बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है ना। आज मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, मतलब इस चैप्टर में ऐसी कौन सी खासियत थी, ऐसा कौन सा घटना घटा, ऐसी कौन से बॉन्ड में परिवर्तन हुआ, ऐसे कौन से बॉन्ड में चेंज हुआ, बॉन्ड ने अपना कौन सा नेचर शो किया जिसकी वजह से एल्काइल हैलाइड चैप्टर का जन्म हो गया। पूरा का पूरा चैप्टर किस वजह से इतने सारे रिएक्शंस हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, आज उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग सीखने वाले हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है ना। अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। मैं sp3 ही मेंशन करके रखूंगा, मेंटेन करके रखूंगा। ठीक है ना। चलिए, X का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। X का मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, X के नाम पर हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और मिस कर गया, फ्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है ना। अब समझते हैं जरा सा ऐसा कौन सा घटना घटा जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा परिवर्तन हो गया। ये ले लिया बच्चों क्या, R का मतलब वही कार्बन, इसके साथ कौन जोड़ दिया, X। अब X का मतलब हो सकता है फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन हो सकता है। इन चारों बंधों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट कार्बन से क्या होती है, ज्यादा ही होती है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जानते हो क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि ये जो हैलोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होती है इस तरफ, हैलोजन की तरफ। तो यहाँ पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो सवाल उठता है कि क्या इसका ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये पोल्स है। क्या है, ये पोल्स है। और इस बॉन्ड का नेचर क्या है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज नेचर ऑफ बॉन्ड, तो आप क्या लिख के आओगे इसका आंसर। बॉन्ड का नेचर क्या है, पोलर इन नेचर। बॉन्ड का नेचर क्या हो गया, पोलर हो गया। अब पोलर हो गया तो एक पोल पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, दूसरे पोल पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस दिख रहा है इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल। इसी को क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइपोल। अब ध्यान से सुनिएगा। अब RX के नाम पे RF आ सकता है, RCl आ सकता है, RBr आ सकता है और RI आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये हो गया हमारा R का मतलब कार्बन, कार्बन से इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बनाया। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड। ठीक है ना। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आता है, यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो वो आता है बच्चों क्या, RCl का सबसे ज्यादा आता है, फिर आता है RF का, फिर आता है किसका, RBr का, और लास्ट में आता है किसका, RI का। तो ये एक्सेप्शनली जो है RCl RF से क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है। डाइपोल मूवमेंट के बारे में सिर्फ यही बात नहीं आती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, जरूरी नहीं होता। डाइपोल मूवमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर और दूसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस के ऊपर। तो दोनों के फैक्टर का जो मतलब ये समझो रिजल्टेंट है, उस हिसाब से RCl को क्या दिया गया है, RF से ज्यादा बताया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि पोलैरिटी के होने की वजह से कौन सी बहुत बड़ी घटना घटती है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहां बता रहा हूं, ये था R और ये था X। X पे चार्ज कौन सी थी, पार्शियल नेगेटिव, R पे चार्ज कौन सी थी, पार्शियल पॉजिटिव। मान लो इनकी जिंदगी में एक न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई, ध्यान से सुनिएगा, इनकी जिंदगी में एक न्यूक्लियोफाइल की क्या हुई, एंट्री हुई। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल, चार्ज कौन सी लेकर बैठा है, माइनस चार्ज। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सी होती है, माइनस।
अब सवाल ये उठा कि जब ये न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हुई इस एल्काइल हैलाइड की दुनिया में, किसकी दुनिया में? एल्काइल हैलाइड की दुनिया में। अब आर और हैलोजन, आर के साथ हैलोजन की अच्छी खासी दोस्ती है, मस्त अपना जिंदगी बिता रहे थे। अब जब न्यूक्लियोफाइल आया तो ये जब यहाँ पे पहुंचा तो बोला कि यार एक कार्बन पर ये आर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जाहिर सी बात है ये एनायनिक स्पीसीज है और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या किया? इस आर से जुड़ने की कोशिश किया। क्या किया? कोशिश। और जब कोशिश किया तो उसके सामने दो चॉइस आया। पहला चॉइस ये आया, उसने ये देखा कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो न्यूक्लियोफाइल बोला भैया मैं इसको तोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, तो न्यूक्लियोफाइल बोला मैं इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन केस रिवर्स हो गया। केस क्या हो गया? रिवर्स। ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों वालों की अगर मैं बात करूं तो ये जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, वो थोड़ा सा वीकर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को लगा कि सामने वाला जो बंदा है वो इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, तो रास्ता साफ है, मामला साफ है, ब्रेकअप करवा दो, तोड़वा दो। तो फट से क्या किया? अटैक किया। और जैसे ही अटैक किया ये घर बार छोड़ के भागने लगा। क्यों? क्योंकि कमजोर था। कमजोर क्या करेगा? जल्दी से भागेगा। और भैया जैसे ही भागा न्यूक्लियोफाइल ने मौके पे चौका मारा और एक नया बॉन्ड बनाया। क्या बनाया? नया बॉन्ड। और हमारा X माइनस क्या हो गया? बाहर। अब ये रिएक्शन कई बात पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन कई बात पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बॉन्ड अगर वीकर है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना ही चाहिए। ये बॉन्ड अगर कमजोर है तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर। और सुनिए, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, इस पे चार्ज कौन सी है? माइनस। ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इस पे भी चार्ज कौन सी है? माइनस। अगर ये चाहे तो ये दोबारा अटैक करके रिएक्शन को बैकवर्ड घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको भी लगेगा कि भैया मेरा आर था, मैं अपने आर से दोस्ती करके रखा था, रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करा के मैं फिर से आर के साथ क्या कर सकता हूँ? दोस्ती। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। आर कभी नहीं चाहेगा कि मैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ के एक वीकर बॉन्ड बना दूं। भैया इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। आर क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना के काफी ज्यादा समय के लिए क्या हो चुका है? स्टेबल। इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और दूसरी घटना सुनिए, जो हमारा ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, ये मस्ट है कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या होता है? कमजोर होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ताकतवर आदमी ही कमजोर आदमी को दबाएगा। कमजोर आदमी ताकतवर आदमी को दबाने में क्या होता है? नाकामयाब होता है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए बॉन्ड का नेचर पोलर नहीं होता तो क्या होता? मान लीजिए हाइड्रोजन पोलर नेचर का नहीं होता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती, आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक कर पाता? नहीं कर पाता। अगर ये न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं कर पाता तो क्या बॉन्ड बन पाता? नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के पोलर नेचर के ऊपर। इसी रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है शॉर्टकट में NSR, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझिए, जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना कि हाईली रिएक्टिव मेटल गया और सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से भगा दिया, तो उसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टाइप का ही हुआ है। एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ध्यान से समझिए, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन करा कौन रहा है? यही न्यूक्लियोफाइल। किसके ऊपर करा रहा है? एल्काइल हैलाइड के ऊपर करा रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे घटना घटी जिसका नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन किसने कराया? न्यूक्लियोफाइल ने कराया, तो नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल वीकर होना चाहिए। बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, टूटने वाला बॉन्ड वीकर होना चाहिए। यहाँ पे पोलरिटी डेवलप होना चाहिए। निकलने वाला जो ग्रुप होता है, ये जो X होगा, इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर मान लो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम है, आसानी से नहीं निकल रहा है, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अगर बहुत आसानी से निकल रहा है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा।
नोट करो जल्दी। चलिए, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, हाँ देख लिया ना। हाँ, ये भी RX है, ये भी RX है। ये R1 R2 का मतलब क्या होता है? रेट। यहाँ आपको बताना क्या है? रेट। R1 की रेट ज्यादा होगी या R2 की रेट ज्यादा होगी, और यहाँ पे भी R1 R2 R3 क्या है? रेट है। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये भी क्या है? अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे पीछे से कौन अटैक कर रहा है? OH माइनस आयन। यहाँ पीछे से कौन अटैक कर रहा है? वाटर। एक बात बताइए, दोनों में सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? स्ट्रॉन्गर वाटर है या फिर OH माइनस है? बताइए जरा सा। ऑफकोर्स OH माइनस है। इसका मतलब R1, ये रफ्तार क्या होगी? फास्ट होगी। ये रफ्तार क्या होगी? स्लो होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? विच ऑप्शन इज करेक्ट? R1 ग्रेटर देन R2 होगा या R2 ग्रेटर देन R1 होगा? तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए इज राइट, R1 ग्रेटर देन R2। अच्छा, यहाँ जरा बताइए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तीनों न्यूक्लियोफाइल को एक बना दिया। यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप क्लोरीन है, यहाँ से निकलने वाला ग्रुप ब्रोमीन है, यहाँ से निकलने वाला ग्रुप कौन है? आयोडीन है। तो आपको बताना है कि किसकी रफ्तार फास्ट होगी। अब जाहिर सी बात है, मैंने लिविंग ग्रुप क्या किया है? बदल दिया है। तो जो ज्यादा तेजी के साथ निकलेगा उसका रफ्तार क्या आएगा? फास्ट आएगा। जो ज्यादा धीरे निकलेगा उसकी रफ्तार क्या आएगी? स्लो। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जरा बताइए, ठीक है ना? पक्का सही, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आयोडीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन की और देन क्लोरीन की। देखिए यहां तक। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस लेकर आया हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। तो इन सारे रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अल्काइल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ये बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। और आर पे चार्ज कौन सी होती है? पार्शियल पॉजिटिव। तो जो भी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल बैक टू बैक आर पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और हर जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, NaOH में OH माइनस बैठा है, KOH में कौन बैठा है? OH माइनस आयन। मोस्ट Ag2O के अंदर भी कौन बैठा है? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन आएगा और यहाँ से हैलोजन को भगाएगा, तो क्या बना देगा? ROH। हो गया क्या? ROH। NaCN से कौन आएगा? Cn माइनस आएगा। KCN से कौन आएगा? Cn माइनस आएगा। तो ये माइनस चार्ज किस पे है? एक्चुअली कार्बन पर है। तो क्या होगा? R के साथ कौन जुड़ेगा? Cn, ठीक है ना। AgCN वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, AgCN वाला क्या है? इंपॉर्टेंट है। NCERT में है, यहाँ से CBSE में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। AgCN में क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस R पर अटैक करता है, कार्बन का माइनस चार्ज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि Ag जो सिल्वर है वो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाता, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो RNC वाला बॉन्ड बनता है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अमोनिया दिख रहा है। तो अमोनिया में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर इसमें क्या करें। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आप ऐसा सोचिए कि ये ऐसा टूट चुका है H+ में और NH2 माइनस में टूट चुका है। तब ये NH2 का माइनस चार्ज क्या करेगा? हैलोजन को भगा देगा और स्वयं जुड़ जाएगा, तो RNH2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा सा आप, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है ना। सोडियम किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ जुड़ा है। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल पे हमेशा कौन सी चार्ज होती है? बताइए जरा। मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होती है, तो कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी? माइनस। तो ये जो कार्बन का माइनस चार्ज है ना, यही इस R पे जाके क्या कर देगा? अटैक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये R हो गया, ये वाला R हो गया, इसे R' मान लेता हूँ। कौन जाके जुड़ा? कार्बन जुड़ा। अब कार्बन से कौन जुड़ा है? एक और कार्बन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्डेड, और इस कार्बन से कौन जुड़ा है? R'। याद रखना, जब हम कभी न्यूक्लियोफाइल को ले जाके ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एटम जाके ऐड हो जाए। हमें किसी को हाथ से मारना होता है तो हम पूरे शरीर को साथ में लेकर जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि हाथ को ऐसा काटेंगे और इस हाथ से इसे फेंक देंगे, सामने वाला बंदा जाएगा उसको हाथ से मार दोगे, तुम्हारा हाथ तो कट गया। जब यहाँ पे तुम न्यूक्लियोफाइल को ले जाके ऐड कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि बस कार्बन यहाँ से टूट के बाहर निकलेगा डांस करते हुए, जाके हैलोजन को बाहर निकाल के R से जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम ही साथ में जाएगा, ठीक है ना। RCOAG है, तो यहाँ से भी हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, हैलोजन को भगा देगा, क्या बना देगा? R, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CR, ये बना देगा, ठीक है ना।
इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर, इसे आर डैश मान लेता हूँ, तो आर डैश यहाँ चलाया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो मेटल के साथ कौन जुड़ेगा? हमेशा नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, क्योंकि लिथियम पे प्लस चार्ज है, एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ से कौन रिलीज होगा? H माइनस। यहाँ से जो रिलीज होगा H माइनस, वो क्या करेगा? हैलोजन को भगा देगा और क्या बना देगा? R के साथ H। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इसमें माइनस चार्ज किस पर है बच्चों? ऑक्सीजन पे है। NaNO2 में माइनस चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पर है। तो ऑक्सीजन वाला माइनस चार्ज क्या करेगा? R पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ना कि मैं और तुम। समझ में आई बात? RO एंड डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, AgNO2, AgNO2 में क्या होता है कि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ध्यान से सुनिए। NaNO2 में क्या होता है? सोडियम ऑक्सीजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन AgNO2 में Ag जो है ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। तो मौके पे चौका कौन मारता है? NO2 का नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, RNO2। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है, इसलिए स्टार लगा दे रहा हूँ। अच्छे से NCERT में मेंशन है, पढ़ लेना। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना बच्चों। KSH पोटेशियम क्या है? मेटल है। मेटल पे चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो सल्फर पे कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव। तो SH माइनस आएगा, R और X में से हैलोजन को भगा देगा, तो क्या बना देगा? RSH। RMgBr, मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मेटल पे चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है R पे चार्ज कौन सी होगी? R पे चार्ज कौन सी होगी? नेगेटिव। तो ये जो RMgBr दिख रहा है ना, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgBr इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। तो यहाँ से RMgBr से R माइनस क्या करेगा? हैलोजन को भगा देगा और बना देगा R, एल्केन टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा वाया SN2 मैकेनिज्म। R2CuLi, दिस इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। दिस इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। यहाँ से भी क्या रिलीज होगा? R माइनस, और वो R माइनस क्या करेगा? हैलोजन को भगा देगा, क्या बना देगा? R। ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे SN1 रिएक्शन का, एक और छोटा सा लेक्चर बनाएंगे SN2 का, और एक और लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम SN1 और SN2 के मिक्स क्वेश्चंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद सभी को। ओके।